Welcome to our channel English Time with me. Hello, welcome back once again. Today I'm going to teach you or make you aware about how to make plurals of compound nouns और compound words. हमारे पास compound words होते हैं, compound nouns होते हैं, उनका plural हम कैसे बनाते हैं. Usually आपने simple nouns जो देखे हैं like we have table. Table का plural कैसे बनेगा? By adding s to this word tables. Pen, pens. ठीक है, इसी तरह से बहुत सारे nouns हैं जिनका हम plural बनाते हैं by adding s sometimes and sometimes by changing the form of a word. जैसे man, 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 इसका plural बनता है man, men, man. But now today we'll learn how to make plural of a compound word. Compound word का plural हम कैसे बनाएंगे? Now for this particular thing, it is very indispensable to know what actually a compound word is. Okay, I have written almost 9 words here. All of them are compound words, and a compound word means compound word is a word which is formed by joining 2 or 3 words, but the meaning is only one. For example, brother-in-law. इसमें 3 words हैं, brother, in and law. लेकिन ये एक ही compound word है. इसका मतलब एक है. What? Your wife's brother. ठीक है, आपकी वाइफ का ब्रदर आपका ब्रदर इन लॉ है, या आपकी सिस्टर का हस्बैंड आपके लिए ब्रदर इन लॉ है. ठीक है, तो दिस इज अ कंपाउंड वर्ड. नाउ किस तरह से अब हम कंपाउंड वर्ड का प्लूरल बनाएंगे? ठीक है ना, वेरी सिंपल. हम यहाँ पर भी क्या करते हैं, ऐसा नहीं है कि हम ब्रदर्स समटाइम्स यू माइट हैव हर्ड फ्रॉम मैनी पीपल दैट दे हाउ डू दे मेक प्लूरल ऑफ सच वर्ड. ब्रदर्स इन लॉज, समटाइम्स दिस, ये सुनने को मिलता है. समटाइम्स ब्रदर इन लॉज, समटाइम्स ये सुनने को मिलता है. बट the best way or the only way to make a plural of such words is what? By adding s to the principal word. जो आपका कंपाउंड वर्ड है उसमें जो प्रिंसिपल वर्ड है, ठीक है, जो प्रिंसिपल वर्ड है, जो मेन वर्ड है, उसके साथ आप s का यूज करें तो उसके बाद उसका प्लूरल बनता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इसकी बात करें ब्रदर इन लॉ का प्लूरल कैसे बनेगा? s. इसमें प्रिंसिपल वर्ड आपका ब्रदर है, ठीक है, मेन वर्ड आपका ब्रदर है, इसके साथ आप ब्रदर्स लगाएंगे, ब्रदर्स इन लॉ. लॉ के सामने एस लगाने की जरूरत नहीं है, यहां पर ब्रदर्स इन लॉ. ठीक है. नाउ द सेकंड थिंग, इसी तरह से आपके पास बहुत सारे रिलेशंस के नाम है. ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, डॉटर इन लॉ, सन इन लॉ, सिस्टर इन लॉ. सिमिलरली सिस्टर यहां पर आपका प्रिंसिपल वर्ड है तो सिस्टर के साथ आप एस लगाएंगे, सिस्टर्स इन लॉ. देन वी हैव सन इन लॉ. यहां पर भी प्रिंसिपल वर्ड आपका सन है, इसके साथ आप एस लगाएं, सन्स इन लॉ. ओके, इस तरह से इनके प्लूरल्स बनते हैं. ठीक है, तो देन इसके अलावा जो कंपाउंड वर्ड्स होते हैं, जैसे मैंने यहां पर लिखा है कमांडर इन चीफ, एक पोस्ट है, ठीक है, एक रैंक है, कमांडर इन चीफ. इसमें प्रिंसिपल वर्ड क्या है? आपका कमांडर. बेसिकली कमांडर है कोई, बट ही इज कमांडर इन चीफ. ठीक है, कमांडर, यहां पर आप कमांडर के साथ एस का यूज करेंगे, कमांडर्स इन चीफ, कमांडर्स इन चीफ. इस तरह से इसका प्लूरल बन गया. देन द फिफ्थ वन इज व्हाट? पासर बाय. मींस हु पासेस यू, हु पासेस बिसाइड यू, जो आपकी एक तरफ से गुजरता है, दैट इज पासर बाय. यहां पर आपका मेन वर्ड या प्रिंसिपल वर्ड क्या है? इट इज पासर, तो आप इसके साथ एस का यूज करें, पासर्स बाय. ओके, ये एक कैटेगरी थी. ठीक है, दिस वॉज वन कैटेगरी. ये एक कैटेगरी थी वर्ड्स की. कहीं आप ऐसा ना समझना कि प्रिंसिपल वर्ड, एक कंपाउंड वर्ड में प्रिंसिपल वर्ड हमेशा पहले ही यूज होता है. नो, दैट इज नॉट द केस. हम नेक्स्ट कैटेगरी पढ़ेंगे, इसमें प्रिंसिपल वर्ड दूसरा वर्ड आता है, जैसे मेजर जनरल. ये भी एक पोस्ट है, मेजर जनरल. यहां पर प्रिंसिपल वर्ड जो है ये जनरल है, मेजर नहीं है. ठीक है, इसलिए आप यहां पर एस का यूज करेंगे, मेजर जनरल्स, मेजर जनरल्स. सो इट इज नॉट इंपॉर्टेंट और इट इज नॉट नेसेसरी दैट द प्रिंसिपल वर्ड इन अ कंपाउंड वर्ड कैन बी द फर्स्ट वर्ड only. No, it can be the second word
ऑल्सो, लाइक इन दिस केस मेजर जनरल्स, ठीक है। इसी तरह से हमारा दूसरा क्या नाम है, एक वर्ड है कैंप फॉलोअर। कैंप फॉलोअर, कैंप फॉलोअर मीन्स a civilian who is attached or who works in a military camp. This is what camp follower means. Camp, यहाँ पर आपका principal word follower है, इसलिए आप follower के साथ ही s का यूज करेंगे। कैंप फॉलोअर्स, बहुत सारे कैंप फॉलोअर्स। ओके, दिस वाज अनदर कैटेगरी, ये दूसरी कैटेगरी थी, ठीक है। हमारे पास तीसरी कैटेगरी है, ठीक है। जैसे मैंने आपको कहा कि जो आपका कंपाउंड वर्ड में जो प्रिंसिपल वर्ड है उसके साथ आप एस यूज करेंगे, ठीक है। प्रिंसिपल वर्ड एक कंपाउंड वर्ड में एक ही होता है, ठीक है, तो एक ही वर्ड के साथ आप एस का यूज करते हैं। बट देयर आर सर्टेन सिचुएशंस और सर्टेन वर्ड्स, ठीक है, जहां पर दोनों वर्ड्स जो हैं, चाहे वो दो वर्ड्स उस कंपाउंड वर्ड में यूज हुए हों, दोनों वर्ड्स जो हैं दे रिक्वायर टू टेक एस आफ्टर देम। ओके, लाइक लॉर्ड जस्टिस, यहां पर आप दोनों जगह पर एस का यूज करेंगे, यहां पर भी एस का यूज करेंगे, यहां पर भी एस का यूज करेंगे। लॉर्ड्स जस्टिसेस, लॉर्ड्स जस्टिसेस क्या होता है, एक इंग्लैंड में कोर्ट ऑफ अपील जो है उसका जज होता है, अ जज इन कोर्ट ऑफ अपील, लॉर्ड्स जस्टिसेस। ओके, ये इसका प्लूरल है। इसी तरह से हमारे पास है मैन सर्वेंट। मैन सर्वेंट मीन्स मेल सर्वेंट। ये भी क्या करता है, ये भी इट रिक्वायर्स बोथ ऑफ दीज टू वर्ड्स require plural forms when you have to make the plural of this particular compound word. तो इसका आप क्या करेंगे, इसका मैं यहाँ पर यहाँ थोड़ा सामने इसके लिखता हूँ, मैन, मैन और सर्वेंट के साथ भी आप एस का यूज करेंगे। मैन सर्वेंट, मैन का मैन, इसका भी प्लूरल, मैन का भी प्लूरल, सर्वेंट का भी प्लूरल, एस, मैन सर्वेंट्स। ओके, ये इसका प्लूरल बनता है। ये इसकी तीसरी कैटेगरी थी, ये इसकी तीसरी कैटेगरी थी। तो इस तरह से हम कंपाउंड वर्ड के प्लूरल्स बनाते हैं। तो इस तरह से आपकी राइटिंग है या आपकी स्पीकिंग जो है, यू कैन इम्प्रूव योर राइटिंग एंड स्पीकिंग एज वेल, ठीक है, बाय फॉलोइंग दीज रूल्स। Thank you for watching my videos.